विकी कौशल और कटरीना की शादी इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। हालांकि शादी से पहले कटरीना की नजदीकियों के किस्से सलमान खान से लेकर रणवीर कपूर और अक्षय कुमार से लेकर सिद्धार्थ माल्या तक से चलते रहे, लेकिन अब फाइनली वो शादी के बंधन उरी फिल्म के स्टार विकी कौशल के साथ ही बंधने जा रही हैं। इस रिश्ते को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन काफी लोगों के दिमाग में जो बात सबसे ज्यादा चल रही है वो चल रही है शादी के तौर तरीके और शादी के बाद कटरीना कैफ के रिलीजन को लेकर। क्या विकी और कटरीना की शादी बिल्कुल हिंदी रीति रिवाज से अग्नि के सामने 7 फेरे लेते हुए होगी या फिर चर्च के रीति रिवाज के मुताबिक ये मैरिज होगी? कुछ लोगों का कयास ये भी है कि दोनों पहले कोर्ट मैरिज करेंगे और बाद में समाज के सामने मौजूदा धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से शादी करेंगे। लेकिन विकी और कटरीना की शादी में होने वाली वो धार्मिक मान्यताएं क्या होंगी? अगर देखा जाए तो विकी कौशल एक हिंदू पंजाबी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, वहीं कटरीना कैफ एक मुस्लिम ब्रिटिश हैं। कटरीना के पापा मुस्लिम थे और माँ ब्रिटिश थी, यानी कटरीना के जीवन में इस्लाम और चर्च दोनों की ही जगह रही है। लेकिन शादी के समय और शादी के बाद क्या होगा? क्या कटरीना कैफ कौशल परिवार में एक हिंदू बहू के तौर पर एंट्री लेंगी और वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगी, या फिर वो अपनी धार्मिक आइडेंटिटी से कोई समझौता नहीं करेंगी और पति पत्नी होने के बावजूद दोनों यानी कि विकी कौशल और कटरीना कैफ अपने अपने रिलीजियस बिलीफ को इंडिपेंडेंटली फॉलो करते रहेंगे? देखा जाए तो इससे पहले फिल्म इंडस्ट्री में काफी इंटर रिलीजियस शादियां हुई हैं और इस तरह की शादियों के बाद कुछ मामलों में लड़के लड़की ने अपना धर्म बदला, तो वहीं कुछ मामलों में किसी के धर्म और बिलीफ पर कोई असर नहीं पड़ा और न ही उन्होंने इसके लिए कभी पब्लिकली बात की। उदाहरण के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल शाहरुख और गौरी की जोड़ी है। मुंबई के मन्नत बंगले में दोनों ही अपने अपने धर्म और मजहब को अपने अपने मुताबिक फॉलो करते हैं और पिछले 30 सालों से भी ज्यादा वक्त से एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे हैं। तो वहीं एक दूसरा उदाहरण धर्मेंद्र का भी है, जिन्होंने हेमा मालिनी से दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया था, क्योंकि वो अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। कुछ इसी तरह का मामला शर्मिला टैगोर के साथ हुआ था, जब वो नवाब पटौदी से शादी के बाद अपना धर्म बदलकर बेगम आयशा सुल्ताना हो गई थी। कुछ यही सिलसिला सैफ अली खान की पहली पत्नी अमृता सिंह के साथ भी हुआ था, जिन्होंने सैफ से शादी के बाद अपना धर्म बदल लिया था और मुस्लिम हो गई थी। हालांकि सैफ की दूसरी शादी जब करीना से हुई तो करीना ने अपने नाम के अंत में खान भले ही लगा लिया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। यानी कुल मिलाकर शादी के बाद धर्म परिवर्तन की ये चॉइस बहुत हद तक म्यूचुअल यानी कि पति पत्नी दोनों की सहमति से होती है। जैसे कि सुनील दत्त साहब की पत्नी नरगिस, जो कि शादी से पहले मुस्लिम थी, उन्होंने सुनील दत्त से शादी करने के बाद खुशी खुशी हिंदुइज्म को अपना लिया था और इसलिए उन्होंने अपने तमाम बेटे बेटियों को हिंदू नाम से ही नवाजा था। अब देखना ये होगा कि विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी के बाद कटरीना की रिलीजियस आइडेंटिटी वही रहती है या फिर अपने पति के प्यार में वो उसे भी बदल डालेंगी। आपको क्या लगता है? आप भी बताइए अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।